हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ठंड के मजे ले रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अब सर्दी आ गई और सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस सर्दी में निकलने का बाहर मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कमरे से। बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। 1 जनवरी लगने वाला है और दिसंबर के लास्ट दिन चल रहे हैं। 30 दिसंबर है आज और मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट कर लूं, क्योंकि 1 जनवरी का भी मुझे ब्लॉग शूट करना है, क्योंकि उस दिन है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मुझे ये बर्थडे मिस नहीं करना किसी भी कीमत पर। क्योंकि साल में यार एक बार बर्थडे आता है और वही ना मनाया जाए तो बेकार है। मैं अपना बर्थडे भूल जाऊंगी मगर उनका बर्थडे नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो सेलिब्रेट जरूर करना है। पिछले साल भी मैंने अपनी सिस्टर के साथ सेलिब्रेट करा था उनका बर्थडे। हम बाहर गए थे और अब भी मैं कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, या तो घर पे सेलिब्रेट करूंगी, अगर बाहर जाना हुआ हमारा अजमेर या फिर दिल्ली तो वहां सेलिब्रेट होगा, मगर सेलिब्रेट जरूर होगा। तो भाई साहब, दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में भी धूप नहीं निकल रही है, यहाँ पर भी धूप नहीं निकल रही है और मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ धूप नहीं निकल रही है। मुझे सिर्फ अपना पता है और दिल्ली का पता है। अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है उनके बर्थडे की। अभी बहुत सारी चीजें मुझे सोचनी है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उनसे भी पूछना है कि आपको जाना है कहीं बाहर मुझे लेकर, या फिर घर में ही रहना है। 1 जनवरी को घर में ही रहना है तो मैं घर में ही सेलिब्रेट करूंगी, मगर फिर भी उनसे पूछना जरूरी है। जैनुल गए बता बाहर और देखो ये बैठे हैं मेरे बेटा पैक हुआ हुआ पूरा। देखो बेटा, इनको पता नहीं गले में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। हाय बोलो, हाय हाय बोलो बेटा। तो गाइस, मेरा बेटा सो गया है, मैंने इसको सुला दिया है क्योंकि बाहर से अभी टहल कर आया था और इसको नींद आने लगी थी। तो मैंने इसको दवाई दी, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का सा मुझे इसको फीवर लग रहा था, तो मैंने इसको दवाई दी है अभी। और ये फिर दूध पीकर सो गए हैं। अभी उठेंगे 4-5 बजे और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। कमरा पूरा ठंडा हो रहा था तो मैंने इसलिए इसको जलाया है। इससे पूरा कमरा गर्म रहता है मेरा। और रूम हीटर भी है, क्योंकि रूम हीटर नुकसान देता है इसलिए मैं उसे चलाती नहीं, इसलिए इसी को चलाकर बैठना पड़ता है। इससे क्या है ना, कमरा गर्म रहता है और दूसरी बात ये नुकसान भी नहीं देता। बस हाँ, जैनुल से दूर रखना पड़ता है इसको। और अब मैं बैठी हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। मुझे भी इसके टाइम पर नींद आने लगती है, मगर मुझे सोना नहीं है। मुझे बेसन के पराठे बनाने हैं आज। बेसन के पराठे और टमाटर की चटनी मेरे हस्बैंड की फरमाइश है। सो अभी थोड़ी देर बाद आटा वाटा गूंदूंगी बेसन का, उसके बाद बनाऊंगी। तो मैं बैठी हुई हूँ अभी, थोड़ी देर बाद काम करूंगी। इतने में इतने में खाली बैठे हैं हम। मैंने अभी जावेद भाई को कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, टमाटर वगैरह, और खाने के लिए पूरी सब्जी। मेरा दिल कर रहा था और पूरी सब्जी खाकर ही काम करूंगी। भाई साहब उठ रहे हैं, इसको बड़ी चुल है भाई साहब, ये सुकून से नहीं सोता। गाइस, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ब्लॉग डेली शूट करूंगी, बट बाय चांस ऐसा हो जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, या फिर मुझे कुछ काम होता है, या फिर मैं बाहर गई भी होती हूँ, तो इसलिए ब्लॉग शूट ही नहीं हो पाता।
बट अब कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि लास्ट का टाइम चल रहा है मेरा, और ये मैं डेली व्लॉग में डालूँगी अपने, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए और सभी के लिए होती है। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, सभी के लिए होती है। और मेरी लास्ट डेट लास्ट जनवरी है, और उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल तो खैर होगा नहीं, होगा तो मेरा ऑपरेशन ही। बस मुझे इस टाइम थोड़ी घबराहट है, डर है बहुत ज़्यादा, बट इट्स ओके, कोई नहीं। मेरे हस्बैंड है मेरे साथ सपोर्ट में मेरे, और मेरी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में है, दिलासा देते रहते हैं कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। बट एक्चुअली मुझे पता है क्या होना है। अपने आप को थोड़ा हिम्मत देती रहती हूँ मैं डेली। कोई नहीं, सारा टाइम ऐसे निकल जाता है, ये भी टाइम ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 8 महीने कहाँ निकल गए पता नहीं चला, 1 महीने की बात है, ये भी चला जाएगा। बड़ी बकवास सर्दी है, क्योंकि इसमें ना इंसान ना कुछ कर नहीं पाता। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नहाने की। डेली इंसान नहा नहीं पाता। गर्मी बहुत अच्छी है, कम से कम डेली नहाता तो है इंसान। और दूसरी बात ये है कि गर्मी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है, नॉर्मल कपड़े पहन लेता है। सर्दी में तो एक ही है, गर्म कपड़े पहनने हैं, चाहे कैसे ही पहनने हैं। मेरा बेटा भी बड़ा ही परेशान है सर्दियों में। मैं इसको दबा दबा के रखती हूँ, कहीं से ठंड ना लग जाए, मगर फिर भी ना जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। मगर मैं बहुत इसकी केयर करती हूँ सर्दियों में, बहुत ज़्यादा, शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई केयर करता हो। हर माँ अपने बच्चे की केयर करती है, मैं भी ऐसे ही केयर करती हूँ इसकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी तबीयत खराब हो और फिर मैं इसे मेडिसिन दूँ। बच्चों को दवाइयों से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है, और मैं भी इतनी कोशिश करती हूँ कि हाँ इसको दवाइयाँ ना दूँ, ऐसे ही ठीक रहे। क्योंकि अभी बहुत टाइम में जाकर इसकी तबीयत ठीक हुई थी, क्योंकि पूरे 15 दिन इसकी तबीयत खराब रही है, फीवर रहा है इसको। मेरा मासूम बेटा सो रहा है और हम यहाँ पर सर्दियों के मजे ले रहे हैं। तो गाइस हमारा सामान आ चुका था, मुझे आटा गूंदना है और टमाटर की चटनी भी बनानी है। तो अभी 3:30 हो रहा है, बस अभी मुझे आटा वाटा गूंदना है, टमाटर की चटनी बाद में बनाऊंगी। काम से फ्री हो जाऊंगी जब तक जनुल सो रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। बाकी मुझे ब्लॉग का एंड यहीं पर करना पड़ेगा, और ब्लॉग डेली डालने की कोशिश करूंगी मैं, जहां तक मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी का भी मुझे ब्लॉग शूट करना है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट तो आपके आते ही नहीं है, तो कहना बेकार है आपसे कि कमेंट करो। बस मुझे जैसे प्यार देते आए हैं आप, वैसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं। झले आ रही है यार, मिलते हैं अगले व्लॉग में, वरना मेरे आंसू देखने को मिल जाएंगे आपको। बाय बाय।